21 साला खुदकशी करने वाली लड़की के घर पे मौजूद हूँ और उसके कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पर उसने ये फंदा लेकर खुदकशी की है। को हरासमेंट किया गया, उसकी नाजेबा वीडियोस उसकी गन पॉइंट पे बनाई गई, इसी वजह से उसने ये फैसला लिया। वो घटिया इंसान जो था ना, वो उसने वीडियो कॉल पे उस दिन उससे सुसाइड करवाई है। जो आपकी ने खुदकशी की वो आपकी सिस्टर थी? जी, मेरी छोटी बहन थी। छोटी बहन है आपकी, नाम क्या था उनका? बरीरा शफी। अच्छा, बरीरा शफी ने खुदकशी क्यों की, किस दिन की और किस वजह से की उसने? बरीरा शफी ने बस खुदकुशी इसलिए की क्योंकि उसको हरासमेंट किया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, उसकी नाजेबा वीडियोस उसकी गन पॉइंट पे बनाई गई और बस इसी वजह से उसने ये फैसला लिया। और फैसला कैसे लिया गया, एक तो होता है फैसला खुद लिया गया हो, एक फैसला उसको करवाया गया है कि ये तुमने करना है। जबरदस्ती उसको इस हद तक लेके आया गया कि वो अपनी खुदकशी करने पर मजबूर हो जाए। जी, मजबूर हो जाए, मजबूर हो जाए ना, मजबूर किया गया मुकम्मल तौर पर। और ये वाकया जो है 14 फरवरी को होता है यहाँ पे हमारे घर पे। और उस दिन मैं और मेरी वालदा लाहौर मौजूद थे, मेरे वालिद भी लाहौर में थे, मैं पिछले 5 दिन से लाहौर में था। और ये जब ये सारा मामला शुरू होता है जो ब्लैक मेलिंग वाला, ये मेरी वालदा को 2 माह पहले पता चलता है, वकूए से 2 माह पहले। मेरी वालदा उसके वालिद को बुला के घर पे बड़ी मिन्नतें की हैं उसने, मेरी वालदा उसके पाँव में बैठी रही हैं। वो उनके आगे से जवाब ये था कि ये मेरा बेटा जो ना वो ज़िद्दी है, वो अपनी ज़िद पूरी करता है। क्या वो कम बख्त बदबख्त इतना जिद्दी था कि किसी का घर उजाड़ के, किसी की जिंदगी उजाड़ के बाद में अपनी जिद पे अटका रहा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसने उसको ब्लैकमेल करता रहा, उसकी नाज़ेबा वीडियोस बना के उसको ब्लैकमेल करता रहा, ज़हनी अज़ियत देता रहा। और इतनी ज़हनी अज़ियत दी है कि उसको कहता था कि मुझे इतने पैसे दोगी तो मैं तुम्हारी वीडियोस नहीं पोस्ट करूँगा। और हर रोज़ करता रहा, हर रोज़ एक नए तरीके से ब्लैकमेल करना। जिस दिन ये वक़ूआ हुआ उस दिन हमारे घर में 1 रुपया भी नहीं था और ना ही घर पे मौजूद था जिससे वो माँग के या किसी तरीके से लेके दे देती। और उसकी डिमांड भी काफ़ी बड़ी थी और वो कहता था कि मैंने तुमसे अच्छा मोबाइल लेना है। मेरी बहन के पास 13 आईफ़ोन 13 था। वो उसके कांटे बेच के सोने के, तो वो तो मेरा ख्याल है कि उसमें से कोई 17 प्रो आ सकता था जो आजकल सोने का रेट चल रहा है। उस कमीने इंसान ने तो उसका तो मेरा ख्याल है सोने के कांटे भी बिकवा दिए थे। तो अब उसे और क्या चाहिए था? उसे कौन सा मोबाइल चाहिए था? और जी, उसने 1.25 तोले के तकरीबन कांटे थे जो घर से गायब हुए हैं। ये नहीं कि अकेले उसके कांटे थे, घर से और भी चीज़ें बड़ी गायब हुई हैं, पैसे गायब हुए हैं। वो घटिया इंसान जो था ना, वो उसने वीडियो कॉल पे उस दिन उससे सुसाइड करवाई है। कहता था कि मुझे पैसे दो, मैंने तुमसे अच्छा फ़ोन लेना है, मुझे सब जो चीज़ भी है मुझे चाहिए, आज हर सूरत चाहिए। उसने कहा भी मैं नहीं, आज मैं पोस्टिंग कर दूँगा। इस ज़िद पे वो था। हालाँकि सुबह मेरी मम्मा बता रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक थी, कोई मसला नहीं था, कुछ नहीं था, फ्रेश थी, खाना खाया है, फ्रेश होने के लिए कपड़े प्रेस किए हैं। उस दिन मेरी वालदा लाहौर चली गई है, पीछे से वो बिल्कुल फ्रेश थी। एकदम से अचानक से ये मसला कैसे आ सकता है? वो इसी तरह ही आ सकता है कि किसी को अगर टॉर्चर किया जाए, ज़हनी अज़ियत दी जाए। फिर उस वो इधर से शैम्पू लेने आई है, अपने कपड़े प्रेस करके रख के उधर उस तरफ दूसरे घर में। और जहाँ से जा रही है तो ज़ाहिर-सी बात है अगर किसी मजबूरी ने तो उसे रोका होगा इस जगह पे। वो वापस शैम्पू लेके जाके फिर वापस कमरे में आई है और ये दरवाज़ा लॉक था, वो अंदर से विंडो लॉक थी। उसके बाद क्या होता है कि जी सवा 11 बजे उसकी सुसाइड होती है। दिन के सवा? जी, सवा 11 बजे उसकी सुसाइड वो करवाता है। ठीक है। और उसके बाद वो फ़ोन पे ही रहता है। मेरी भांजी जो है वो छोटी यहाँ पे खेल रही थी उधर दूसरे घर में, कभी इधर आ रही थी, कभी उधर। उसको यहाँ पे ना शीशे में नज़र आता है कुछ चीज़ स्टैचू लटक रही है। तो वो विंडो के साथ चेहरा लगा के देखती है तो आगे बरीरा नज़र उसको आती है, वो भाग के उधर जाती है। दूसरे घर में मेरी दूसरी बहनें काम कर रही होती हैं, वो मज़ाक समझती हैं लेकिन वो शोर डालती है। वो दूसरा उधर से एक मेरी बहन आती है, वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वो विंडो से वैसे ही अंधेरा था, अंदर देखते हैं तो वो बरीरा की लाश लटकी होती है। हाय अल्लाह, तौबा यार। उसके बाद वो मेरे बहनोई को कॉल कर देती है। इतनी देर में वो सामने मेरे भाई इमरान है, भाई इमरान नवीद साहब, वो मामू के बेटे हैं, वो भाग के आता है। वो उस दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, मोहल्ले के 1-2 और लोग आ जाते हैं। यहाँ पे सहाफ़ी एक है डॉक्टर सैफुल्लाह साहब, वो भाग के आते हैं। वो यहाँ पे मौजूद थे उस दिन। यहाँ पे इनफैक्ट घर का कोई मेंबर मौजूद नहीं था जिस दिन ये वक़्त हुआ। उस दिन मैं भी लाहौर था, मेरी वालिदा भी, मेरे वालिद भी, मेरी 2 बहनें जो इधर मौजूद थी वो तो दूसरे घर में थी, उनको भी पता नहीं था क्या माजरा था। उसके बाद मोहल्ले वाले आते हैं, इमरान नबी साहब होते हैं, 1-2 और लोग और होते हैं, वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं तो खुलता, ये टूट जाता है। उसके बाद फिर मेरे बहनोई जो है वो उधर से पकड़ते हैं कुछ चीज़, डंडा वगैरह, वो शीशे को तोड़ते हैं।
میں وہ اندر داخل ہوتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, اتنی دیر میں میری بہن بڑی بھاگ کے آتی ہے, وہ اس کو پکڑتی ہے, اتارتے ہیں نیچے اور یہ لٹا دیتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کال چلی جاتی ہے, میری والدہ کو کال وہاں پہ چلی جاتی ہے. میں لاہور میں اپنی والدہ کو لے کے کلینک پہ بیٹھا ہوتا ہوں, تو چیک اپ کروانے گئے تھے. جی ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہوا ہے, ایک ان کی آنکھ جو ہے نا وہ ظاہر ہو چکی ہے, ایک جو ہے نا وہ اس کا آپریٹ ہوا ہوا ہے, اس کے تقریباً 2 آپریٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو وہ چیک اپ کروانے کے لیے گئی ہوئی تھی میرے ساتھ وہاں پہ. وہیں پہ میں اپنی والدہ کو جب فون ریسیو ہوتا ہے وہ گر جاتی ہے, بڑی مشکل سے ان کو سنبھالتا ہوں. میرے والد سیالکوٹ سے لاہور آئے ہوتے ہیں اس ٹائم, ان کا پتہ چلتا ہے تو ان کو بڑی مشکل سے ہینڈل کیا میں نے. یہاں پہ پہنچتے ہیں تو موقع پر یہاں پہ آلریڈی پولیس موجود تھی, پی ایس ایف کی ٹیم موجود تھی, ڈی ایس پی صاحب بھی موجود تھے یہاں پہ گھر میں. یہاں پہ ایک قیامت کی قیامت برپا آپ کے گھر پر ہوگی نا جب ایک 21 سالہ نوجوان لڑکی نے خودکشی کر لی. ناظرین یہ وہ پھندا ہے جہاں پر عبیرہ نے خودکشی کی, اور یہ وہ بیڈ ہے جہاں پر بیٹھ کر لیٹ کر وہ اس بدبخت کے منت اور ترلے کرتی رہی. اس کی منت سماجت بھی کرتی رہی کہ خدارا میری نازیبا ویڈیوز کو لیک نہ کرنا, خدارا میری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دو. لیکن اس بدبخت کمینے انسان نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی بجائے اس ویڈیو کے ذریعے اس سے پیسے ہڑپتا رہا. کبھی آئی فون, تو کبھی سونے کے کانٹے, تو کبھی کیا اور کبھی کیا. اب آپ کی حکومت اعلیٰ سے کیا اپیل ہے, آپ سی ایم صاحبہ سے کیا چاہتے ہیں, کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے, اب کیا اپیل ہے آپ کی؟ کیا ہے؟ سی ایم صاحبہ سے ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے, ہمیں ہماری بات کو سنا جائے. جس طرح ہمیں ڈی پی او صاحب نے اپنے پاس مدعو کر کے ہماری بات کو سنا ہے, وہ اس کیس کو اچھے طریقے سے مطلب دیکھ رہے ہیں. ایس ایچ او صاحب ہمارے دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے بخود جا کے اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں. ایس ایچ او صاحب ہمارے جو صدر صاحب ہیں. اور میری مریم نواز سے یہ اپیل ہے کہ میرے اس کیس کو سی سی ڈی ڈیل کرے, میری یہ ان سے اپیل ہے.